हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होगे। दोस्तों चलो भगवान का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 11। जय मेरे महादेवा। पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। आज आपको सिखाने वाला हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है आज थोड़ा सा हटके है। आप लोगों ने बहुत सारी एंट्री कर ली, थोड़ा सा नया सीख लेते हैं। टॉपिक आप सीखो, व्हाट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट सर वही डिस्काउंट जो हमें दुकानदार डिस्काउंट देता है। हाँ डिस्काउंट वही, लेकिन थोड़ा सा बारीकी समझो। भी आप लोग 11th क्लास में हो तो कुछ तो आप लोग नया सीखने ही वाले हो। पहला आप ये सीखो, जो डिस्काउंट है हमारे कितने टाइप के होते हैं। डिस्काउंट हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। क्या बोला मैंने? एक होता हमारा ट्रेड डिस्काउंट, एक होता हमारा कैश डिस्काउंट। एक होता हमारा ट्रेड डिस्काउंट, एक होता हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। दोस्तों पहले हम लोग सीखने वाले हैं आज ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। फिर हम लोग सेकंड इसके जो बाद जो पार्ट नंबर जो 12 आने वाला है वहाँ सीखेंगे हम लोग कैश डिस्काउंट के बारे में। पहले सीख लो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, पूरा फुल फ्लैश सीख लीजिए। तो टॉपिक हमारा जो आज का हो गया वो हमारा हो गया है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड मतलब व्यापार। व्यापार में आपको जो डिस्काउंट मिलता है उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, व्यापार से जो मिलता है। अच्छा देने वाला कौन होता है? देने वाला होता है होलसेलर। मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा एग्जांपल से। ये एक बिजनेस है, ये एक छोटा सा बिजनेस है। ये जो बिजनेस है ये है सीमेंट का, ये है बिजनेस सीमेंट का, ठीक है ना। ये सीमेंट बेचता है, काफ़ी सारी वेराइटीज़ का सीमेंट बेचता है। मान के चलो सीमेंट का नाम है अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक सीमेंट है, सीमेंट बेचता है, ये व्यापारी है। और ये एक कस्टमर है, ये एक कस्टमर है, ये एक कस्टमर है। कस्टमर का नाम है मान के चलो CA विवेक। कस्टमर का नाम क्या है? CA विवेक। कस्टमर का नाम है CA विवेक। अब होता क्या है, ये वैसे मैंने नाम ले लिया है CA विवेक, ठीक है ना। तो जो CA विवेक है ये जाता है इस दुकानदार के पास। इस दुकानदार के पास जाता है, जो दुकानदार से कहता है कि मुझे 400 कट्टे चाहिए, मुझे 400 बैग चाहिए, मुझे सीमेंट का 400 बैग चाहिए। दुकानदार कहता है ठीक है भैया 400 बैग सीमेंट के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब CA विवेक कहता है इस दुकानदार से, दुकानदार का नाम है मान के चलो मोहन। दुकानदार का नाम है मोहन। विवेक कहता है मोहन से कि सर 400 बैग तो ठीक है, एक बैग कितने का है? तो दुकानदार कहता है एक बैग है 400 रुपये का। एक बैग 400 रुपये का, तो 400 बैग चाहिए। तो 400 बैग हमारे कितने के हो गए? 4 चौक 16 और 4 जीरो और लगा दो, ये हमारे हो गए 1,60,000 रुपये के। दोस्तों अभी क्या है, दुकानदार आपको इस 1,60,000 पे आपको और डिस्काउंट देगा, क्योंकि आपने 400 बैग लिए हैं, 2-4 बैग नहीं लिए, आपने 400 बैग लिए हैं। तो आपने मतलब बल्क में लार्ज क्वांटिटी में आपने माल परचेज़ करा है इस दुकानदार से या इस होलसेलर से या इस मैन्युफैक्चरर से, ठीक है ना। इस एक छोटे से एक आदमी ने परचेज़ करा है। छोटा सा आदमी कह लो, या हो सकता है ये एक रिटेलर हो सकता है ये एक रिटेलर हो। रिटेलर मतलब आगे जाके बेचे, हो सकता है ना। ये एक रिटेलर हो या आगे जाके बेचे, ये कोई भी हो सकता है। अब मोहन ने एक आम आदमी को, जो कि रिटेलर है या एक आम आदमी है, इसको 400 बैग दिए 400 रुपये के हिसाब से। तो ये हमारा बन गया अमाउंट 1,60,000। तो ये मोहन कह रहा है, दुकानदार कह रहा है विवेक से कि विवेक एक काम कर, तुम ना मुझे 1,60,000 मत दो, तुम मुझसे 10% और डिस्काउंट ले लो। तुम मुझसे 10% और डिस्काउंट ले लो, क्योंकि आपने बहुत सारे बैग लिए हैं। इतने बैग हमने तो भी आज तक कभी बेचे नहीं है, आप ले रहे हो, तो मैं आपको 10% डिस्काउंट और देता हूँ। ये मोहन खुद बोल रहा है, विवेक ने नहीं बोला कि मुझे डिस्काउंट और चाहिए। ये मोहन खुद दे रहा है, खुद अपनी ओर से दे रहा है। इसे बोलते हैं दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेड डिस्काउंट। जब एक होलसेलर या मैन्युफैक्चरर, जब ये किसी रिटेलर को या कोई भी एक आम आदमी हो सकता है, जब बल्क में माल बेचता है और ये खुद अपनी स्वयं इच्छा से कुछ डिस्काउंट देता है, उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये कितने भी परसेंट हो सकता है, 10%, 5%, 2%, 20%, कितना भी हो सकता है, वो इसी को पता होगा, ठीक है ना। और वैसे भी यार सामने वाले के लिए तो गिफ्ट है ना, फ्री में मिल रहा है, तो लेस कर दो 16,000 रुपये। तो ये जो अमाउंट अब जो विवेक पे करेगा ना मोहन को, इसको 1,60,000 में से 16,000 लेस करके 1,44,000 की पेमेंट करेगा। ये वाला हमारा रियल अमाउंट है जो विवेक मोहन को पे करेगा। दोस्तों अभी इस कंसेप्ट से आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। अब देखो समझो मेरी बात। ये कौन था? ये होलसेलर है जो बहुत बल्क में माल बेचता है, या ये मैन्युफैक्चरर है। मतलब होलसेलर और मैन्युफैक्चरर में डिफरेंस ये है, जो मैन्युफैक्चरर होता है ना वो खुद ही माल बनाता है और खुद ही बनाकर माल बेचता है, और जो होलसेलर होता है वो माल बनाता नहीं है, ये मतलब कहीं से माल परचेज करता है फिर ये आगे बेचता है। लेकिन जो होलसेलर है ये हमारा मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। भाई हो सकता है मैं खुद ही माल बनाता हूँ और मैं भी होलसेलर हूँ, मैं खुद ही माल बनाता हूँ और खुद ही माल बेचता हूँ रिटेलर्स को, तो ये होलसेलर है। ये जो माल बेचता है ना, ये एक लिस्टेड प्राइस पे माल बेचता है, लिस्ट प्राइस पे। जो 400 बैग है वो 400 रुपये के हिसाब से सभी के लिए हैं, तो इसे बोलते हैं लिस्ट प्राइस। क्या है ये? लिस्ट
प्राइस, ये लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस मतलब है कि 400 रुपये का बैग है, कहीं भी पता करो 400 रुपये का है लिस्ट प्राइस पर। तो 400 बैग 400 रुपये के लिस्ट प्राइस पे कितने के पड़ गए, 1,60,000 रुपये के। और जो ये होलसेलर है, जो दुकानदार है, जब रिटेलर को कुछ डिस्काउंट देता है ना इस लिस्ट प्राइस पर, जो 1,60,000 रुपये ना, ये लिस्ट प्राइस है। जो 1,60,000 रुपये है दोस्तों, ये क्या है, लिस्ट प्राइस है, जो कि लिखा हुआ है। अब ये चाहे मोहन तो पूरे भी पैसे मांग सकता है, भाई मेरी मर्जी, मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे रहा, मुझे आगे से नहीं मिलता, मैं नहीं दे रहा, जा तेरा मन करे तो मान ले वरना मत ले। अगर ये होलसेलर खुद डिस्काउंट दे रहा है तो ये डिस्काउंट इस मोहन का ये लॉस है या नहीं, आप लोग बताओ। सर ये मोहन का लॉस हुआ, ये मोहन का लॉस है। लेकिन दोस्तों सच बताऊं, ये लॉस मोहन का भी नहीं होता, क्योंकि ये डिस्काउंट जो मैं दे रहा हूँ ना विवेक को, जो मोहन विवेक को डिस्काउंट दे रहा है, यही डिस्काउंट मोहन को आगे से मिल जाता है, तो फिर मोहन का लॉस हुआ ही नहीं। तो ये मोटा मोटा अगर मैं बात बताऊं तो ये मोहन का लॉस होता ही नहीं है। इस बात को दिमाग में रखना, मैं कभी भी क्वेश्चन कर सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये कभी भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये वाले पैसे दिए जाएंगे। जो ये डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोस्तों याद रखना आप लोग, ये हमेशा लार्ज क्वांटिटी में ही दिया जाता है। लार्ज क्वांटिटी या बल्क क्वांटिटी, बल्क में अगर माल खरीदोगे तो तभी आपको ये डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। होलसेलर देता है डिस्काउंट रिटेलर को, दोनों। अब बात आ गई पेमेंट की। अब मोहन कह रहा है विवेक से, ला भाई 1,44,000 मुझे दे। अब मोहन की जिम्मेदारी, इसकी विवेक की जिम्मेदारी बनती है पैसे इसको पूरे के पूरे दे देगा, तो इसे बोलते हैं कैश सेल। अगर ये पैसे दे दिए तो इसे बोलते हैं कैश सेल, नगद माल बेच दिया। अगर ये विवेक कह रहा है कि नहीं सर मैं पैसे आपको दूंगा 4 दिन बाद, तो ये होगी हमारी उधार सेल। उधार मतलब हो गया क्रेडिट सेल। क्या हो गया, क्रेडिट सेल मतलब उधार माल बेच दिया, या तो कैश सेल या क्रेडिट सेल। अब दुकानदार मुझे बताओ, कैश सेल पर देगा ट्रेड डिस्काउंट या क्रेडिट सेल पर देगा, बताओ भाई, दुकानदार की मर्जी है। अगर दुकानदार को लगता है कि विवेक बंदा अच्छा है तो वो क्रेडिट सेल पर भी डिस्काउंट दे देगा, ट्रेड डिस्काउंट। तो कहने का मतलब ये है, जो आपका ये ट्रेड डिस्काउंट है दोस्तों, ये आपका कैश सेल पर भी मिल सकता है और ये आपका क्रेडिट सेल पर भी मिल सकता है। दोस्तों थ्योरी बहुत बारीकी से करो, ये बारीकी से थ्योरी दोस्तों आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और दोस्तों जब ये लॉस है ही नहीं, इस बिजनेसमैन का ये लॉस है ही नहीं ट्रेड डिस्काउंट, तो इसकी कोई एंट्री भी पास नहीं होती। नो सेपरेट एंट्री पास, कोई इसकी सेपरेट एंट्री भी नहीं होती, है दोस्तों। इसको डायरेक्ट अपने कैश मेमो में से, कैश मेमो या इसका एक नाम और होता है इनवॉइस, हम लोग इसको अपने इनवॉइस में से या कैश मेमो से डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट खुद माइनस कर देते हैं। कैश मेमो मतलब होता है वही बिल, जो आप जब माल खरीद के लाते हो तो एक दुकानदार आपको बिल देता है ना, बिल पकड़ाता है ना, उसको बोलते हैं कैश मेमो, या इनवॉइस भी कह सकते हो, इनवॉइस कह लो या कैश मेमो कह लो। परचेज पर लगता है ये परचेज। अब जब भी आप माल खरीदोगे ना, परचेज करोगे, तो परचेज पर हमेशा आपको क्या मिलता है, इनवॉइस, या इसका दूसरा नाम क्या है, कैश मेमो। परचेज पर हमेशा आपको कैश मेमो मिलता है या आपको इनवॉइस मिलता है, ठीक है ना। फिर दुकानदार आपको लेस करके माल दे देगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब अगर पेमेंट कर दी गई है और पेमेंट नहीं करी गई है, तो इन दोनों केस में एंट्री क्या बनेगी, बताओ, बस एंट्री बता दो, फिर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। हम लोगों का हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट, बहुत बारीकी से हो जाएगा, फिर कराऊंगा मैं कैश डिस्काउंट। बताओ अगर पेमेंट कर दी है विवेक ने मोहन को पेमेंट कर दी 1,44,000 रुपये की, तो एंट्री क्या बनेगी। तो ये मोहन अपने बुक में क्या एंट्री बनाएगा, मोहन तो बिजनेसमैन है, तो मोहन बोलेगा मेरे पास पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा 1,44,000 रुपये। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने माल सेल करा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,44,000 रुपये, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लिख देना बीइंग गुड्स सोल्ड। और अगर मान के चलो विवेक कह रहा है कि मैं 3-4-5 दिन बाद पेमेंट करूंगा मोहन को, मतलब उधार माल बेचा है, तो उधार मतलब ये है कि फिर जो विवेक है ना, ये बन जाएगा डेटर मतलब देनदार बन जाएगा। ये कभी ना कभी पेमेंट करेगा मोहन को 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, वो इन दोनों के बीच में सहमति होती है, उसके बाद ही पेमेंट करेगा विवेक, ये ठीक है ना। तो विवेक बन जाएगा डेटर मतलब देनदार। और डेटर हमेशा क्या होता है, डेबिट, क्योंकि डेटर हमारी क्या होती है, असेट्स, और असेट्स से कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो आपको विवेक को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। विवेक तो देनदार बन जाएगा, तो 1,44,000 रुपये मुझे कभी ना कभी आज से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद पेमेंट कर दियो, तो विवेक को मैं डेबिट कर दूंगा, क्योंकि विवेक बन गया मेरा डेटर। तो विवेक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, विवेक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपये, 1,44,000 रुपये। विवेक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,44,000 रुपये। यहाँ पे कर दो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मैंने उधार माल
बेचा। दोस्तों क्या बात समझ में आ गई दोस्तों? यस सर, हमें बात समझ में आ गई है। तो दोस्तों अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, पार्ट नंबर 11 के अगर आपको नोट्स चाहिए व्हाट इज डिस्काउंट के ऊपर, तो दोस्तों बहुत बारीकी से नोट्स कराए हैं मैंने, इतनी बारीकी से कराया ना कि जब मैं आपको पार्ट नंबर 12 में सिखाऊंगा व्हाट इज कैश डिस्काउंट, उसके बाद पार्ट नंबर 13 में सीखोगे इन दोनों में डिफरेंस, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों बात मैंने इसमें ना कुछ बहुत गहराई वाली बातें बताई हैं, अगर आप लोग दिमाग में रख लोगे ना तो आने वाले टाइम में कभी भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। और दोस्तों क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी कुछ पैसों से बदल सकता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक जरूर दिया करो यार। काफ़ी बच्चे फीडबैक देते हैं कि सर ये और लाओ, वो लेकर आओ, ऐसे लाओ, फेस लाओ, ये लाओ, मत लाओ, क्या करता है क्या नहीं करते हो। आप लोग अपना फीडबैक दिया करो, जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। आप लोग अपनी ना बातें रखते हो मेरे सामने तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे आइडियाज़ मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो मेरे नंबर पर, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिमिट हमारे पास अनलिमिटेड है, जितने बच्चे आना चाहें उतने बच्चे आ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के फ़ायदे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन एक ही बार मिल जाएंगी। अगर आपको तुरंत वीडियो से पैसा कमाना है तो भाई आप फटाफट से व्हाट्सएप पर आ जाओ, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पर ही सबसे पहले लिंक डालता हूँ। तो जैसे ही बच्चे क्लिक करते हैं फटाफट 10 मिनट की वीडियो को देख लेते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन होता है रिप्लाई कर देते हैं और मेरे से पैसे ले लेते हैं। एक छोटा सा अमाउंट रखता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं रखता हूँ। आप लोग बस समोसे वगैरह कुछ छोटा मोटा खा पी सकते हो यार, मैं भी ज़्यादा बड़ा अमाउंट अभी दे नहीं सकता क्योंकि मेरी यूट्यूब से भी इनकम नहीं है। तो चलो गाइस मिलते हैं पार्ट नंबर 12 के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद, अपना ख्याल रखना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो, ये नोट्स आपको क्लासिक PDF बनाकर सेंड करूँगा। ऐसी PDF आप लोग पढ़ोगे ना बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही HD क्वालिटी PDF बनाता हूँ। PDF चाहिए मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो, मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूँगा। वंदे मातरम, जय हिंद।